हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 10 बर्मा गैस पेपर से हिंदी सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सबको देखेंगे। ये हमारा है सेट 3, सेट 4 और सेट 5 तीनों का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सबको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। ठीक है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। गद्यांश, ये गद्यांश है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो आगे पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर सवाल, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, साहस की। 2 नंबर, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार के जीव का काम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, साधारण। 3 नंबर, साहस की क्या सबसे बड़ी होती है? क्या सबसे बड़ी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जिंदगी। 4 नंबर, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, साहसी। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हम सवाल पर आते हैं। 5 नंबर, संकटों से कौन घबराते नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा सी। 6 नंबर, कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए, करमवीर। 7 नंबर, असंभव किनका शब्द है? किनका शब्द है? कायरों का शब्द है। 8 नंबर, व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? बेमतलब। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। 9 नंबर, बच्चा सो रहा है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, आकर्मक। 10 नंबर, निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, बच्चा रोता है। 11 नंबर, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, मिश्र वाक्य। 12 नंबर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, मिश्र वाक्य। 13 नंबर, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्य को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, समुच्चय बोधक। 14 नंबर, मंगल का एक अर्थ होता है शुभ और दूसरा हो जाएगा बी, ग्रह। 15 नंबर, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, वाच्य का प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्म वाच्य। 16 नंबर, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। आगे देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृति। 18 नंबर, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आनंद कानन। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 एवं 20 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। हम सवाल पर आते हैं। 19 नंबर, फसल किसका जादू है? किसका जादू है? ए, नदियों के पानी का। 20 नंबर, फसल किसका रूपांतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूरज की किरणों का। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मामूली लोगों के वर्ग का।
22 नंबर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? कौन करता था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कैप्टन। ठीक है, या फिर सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो उत्तर हो जाएगा कैप्टन। ठीक है। 23 नंबर, मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी की प्राध्यापिका ने। 24 नंबर, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? कैसा था? सी, मंझोला। 25 नंबर, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? किससे? इसका उत्तर हो जाएगा सी, उद्धव को। 26, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, फागुन। 27 नंबर, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? कौन किया था? श्री राम ने। 28 नंबर, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? किसे बताया है? बी, योग संदेश को। 29 नंबर, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सी, स्विट्जरलैंड। 30 नंबर, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? कहाँ बैठकर लिखी थी? बी, रेलगाड़ी पर। ठीक है। अब देखेंगे सेट 4। सेट 4, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, हम सवाल में आते हैं। गज बिरज का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पेड़ पौधे। गज बिरज के क्या नहीं होते? क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। 3 नंबर, गज बिरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाता है? कब मरता है? पानी ना मिलने पर। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। ठीक है, यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पाँच नंबर, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रंदन। दूर तलक किसकी गाथा है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, धरती। 7 नंबर, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? बी होगा नीलांबर। खिलता फूल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? म्लान। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, सकर्मक। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य। 12 नंबर, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, या निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त। 13 नंबर, बालक चांद की डैश देख रहा है, सही अव्यय पद को चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, और। बालक चांद की ओर देख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, और। 14 नंबर, घटा का एक अर्थ होता है घटाना और दूसरा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बादल। 15 नंबर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्म वाच्य।
16 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, समास। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। 17 नंबर सवाल, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। 18 नंबर, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 एवं 20 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। 19 नंबर सवाल, जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? इसका उत्तर आ जाएगा बी, शांति और सुख लाना। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा? इसका उत्तर आ जाएगा ए, अज्ञात दिशा से आने वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? इसका उत्तर आ जाएगा ए, पेट की आग को शांत करने की। 22 नंबर, बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, बालाजी मंदिर। 23 नंबर, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा सी, खीरा बेचने वाले। 24 नंबर, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, खीरा। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्साह। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, इनमें सभी। नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत। 27 नंबर, हमारे हरिल की लकड़ी पंक्ति में हरिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कृष्ण को। 28 नंबर, संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? बी, प्रमुख गायक को। गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, किसी नए कार्य की शुरुआत में। 30, लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, विस्फोट का। सेट 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। हम सवाल पर आते हैं। एक नंबर, शिष्टाचार किसका द्योतक है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, संस्कृति। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? ए, अच्छा आचरण। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? बड़ों का सम्मान करना। किसका आचार विचार शिष्ट होता है? जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। 5 नंबर, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, लक्ष्य भेद। 6 नंबर, लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं? ए, पुष्प। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वर्ण। कहाँ तक पहुँचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्य। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। 9 नंबर, माली ने फूल तोड़े इस वाक्य में
कौन क्रिया है? कौन क्रिया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी सकर्मक क्रिया। 10 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राम कार चला रहा है। 11 नंबर, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मिश्र वाक्य। 12 नंबर, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आश्रित उपवाक्य। मैं डैश आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद को चुने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी कल, मैं कल आगरा जाऊंगा। चौदह नंबर, आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा हो जाएगा बी सामान्य। 15 नंबर, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? इसका उत्तर हो जाएगा बी कर्मवाच्य। 16 नंबर, नीलकांड किस प्रकार का समास है? नीलकांड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर गद्यांश से पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी एक कहानी यह भी। 18 नंबर, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गए? इसका उत्तर हो जाएगा डी हीन भाव। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 एवं 20 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। 19 नंबर, प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ आए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी श्री कृष्ण। 20 नंबर, मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी भौरा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? या फिर नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी संगमरमर की। 22 नंबर, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सुनीता। 23 नंबर, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कबीरदास को। 24 नंबर, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सी मंगल ध्वनि। 25 नंबर, परशुराम के गुरु कौन थे? कौन थे? शिव। सूरदास की काव्य भाषा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी ब्रजभाषा। 27 नंबर, तप्तधारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गर्म धरती। 28 नंबर, गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सिक्किम। उनतीस नंबर, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उत्तरण होना चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी धनुष तोड़ने वाले का वध करके। 30 नंबर, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? तो इसका उत्तर होगा ए सरसों का तेल। तो यहीं पर हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है। ठीक है, सबको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा।